Hello, 8th standard students. Today I'm going to explain you about the first chapter, first poem, Be the Best. Be the Best poem. Uh, Line wise, I will go because it will be very easy to then it will be very easy for you to understand. Okay, then we'll start with the first paragraph, first stanza. Be the best. If you can't be spine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best मतलब हमेशा अच्छा बनो. इफ़ यू कांट बी पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, अगर आप पहाड़ के ऊपर का पाइन ट्री नहीं बन सकते, बी ए स्क्रब इन द वैली. तो जो वैली होती है, वैली मतलब झरना, झरने में जो स्क्रब होते हैं, इसका मतलब छोटे जो आजू बाजू में जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो बनो. अगर हिल के पाइन ट्री नहीं बन सकते तो स्क्रब बनो वैली में, बट बी लेकिन बनो द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ रील के साइड का बेस्ट स्क्रब बनो. बी अ बुश इफ़ यू कांट बी ट्री, अगर पेड़ नहीं बन सकते तो बुश बनो. बुश मतलब स्मॉल प्लांट्स. इज दिस क्लियर? फर्स्ट टाइम में बताया है कि कुछ अच्छा बनो. बी द बेस्ट. इफ़ यू कांट बी पाइन ऑन द टॉप ऑफ हिल, अगर आप पहाड़ के ऊपर का पाइन ट्री नहीं बन सकते, बी ए स्क्रब इन द वैली का स्क्रब बन जाओ, बट बी लेकिन बनो द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ रील मतलब छोटा सा रिवर जिसके साइड का स्क्रब भी तुम बन सकते हो. बी अ बुश, झाड़ी बनो. इफ़ यू कांट बी ट्री, अगर पेड़ नहीं बन सकते तो. नेक्स्ट टाइम जा. इफ़ यू कांट बी बुश बट बी अ बिट ऑफ ग्रास, अगर बुश भी नहीं बन सकते तो घास बनो. एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक, जिससे जो हाईवे क्या होता है, सुंदर दिखता है, रोड जो है सुंदर दिखता है. इफ़ यू आर मस्की दैन जस्ट बी अ बास. मस्की और बास जो है एक फ़िश का नाम है. इफ़ यू आर मस्की दैन जस्ट बी अ बास, अगर तुम मस्की हो तो बास बनो. बट द लाइवलीस्ट बास इन द लैक, लेकिन समुद्र में, नदी में सबसे लाइवलीस्ट, सबसे जिंदा दिल बास बनो. समझ गया? इफ़ यू आर मस्की, अगर तुम मस्की हो तो बास बनो. ये दोनों फिश के नाम है. बट द लाइवलीस्ट बास इन द लेक में सबसे अच्छे बास बनो. नेक्स्ट. वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, हम सब कैप्टन नहीं बन सकते. वी हैव गॉट टू बी क्रू. वी हैव गॉट टू बी क्रू. क्रू मतलब होता है सेलर, जो नाव चलाते हैं. वी हैव गॉट टू बी क्रू, हमको भी अब यहाँ पे इसका मतलब होता है गॉट टू बी क्रू मतलब हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी मिली है. हम भी क्रू हैं, हम भी सेलर हैं. देयर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस देयर हियर, हमारे लिए कुछ तो यहाँ पे है, हमारे लिए कुछ तो यहाँ पे कुछ काम है. समझा? वी कांट ऑल बी कैप्टन, हम कैप्टन नहीं बन सकते. वी हैव गॉट टू बी क्रू, हम एक क्रू है, हम एक सेलर है. देयर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, हमारे लिए कुछ ना कुछ काम तो यहाँ पे है. देयर इज़ ए बिग वर्क टू डू, बहुत बड़े बड़े काम है जो हमें करने हैं. एंड देयर इज़ ए लेजर टू डू, और देयर इज़ लेजर, और कुछ लोगों के लिए कम काम भी है. एंड द टास्क यू मस्ट डू इज़ द नियर, और हमारे पास जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करना है. इज़ दिस क्लियर? इफ़ यू कॉन्ट बी हाईवे, अगर आप हाईवे नहीं बन सकते, देन जस्ट बी ट्रेल, एक छोटा सा सड़क बन जाओ. ट्रेल मतलब होता है छोटा सा पत्ता सा सड़क. इफ़ यू कांट बी द सन बी ए स्टार, अगर आप सूर्य नहीं बन सकते, सन नहीं बन सकते, तो तारे बनो, स्टार बनो. इट इजंट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल, साइज से डिसाइड नहीं होता है कि तुम जीते हो कि हारे हो. बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर, जो भी तुम हो उसमें अच्छा बनो. समझ गया? इफ़ यू कांट बी हाईवे, अगर हाईवे नहीं है तो ट्रेल बनो, छोटे से पतले से सड़क बनो. इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार, अगर तुम सूर्य नहीं बन सकते तो छोटे से तारे बनो. इट इजंट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल, साइज से मालूम नहीं पड़ता है कि तुम जीत रहे हो कि हार रहे हो. बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर, जो भी तुम हो अच्छे बनो. इज़ दिस क्लियर? अभी यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, वर्ड मीनिंग प्रिपेयर करो. स्क्रब का मतलब होता है एन एरिया कवर्ड विद स्मॉल लो प्लांट्स, ऐसा एरिया जो प्लांट से कवर है. रील मतलब स्ट्रीम होता है. मस्की एंड बास नेम ऑफ फिश है. क्रू सेलर्स हु वर्क ऑन द शिप, नाव में जो काम करते हैं उन लोग. लेजर मतलब अनइम्पॉर्टेंट, जो अनइम्पॉर्टेंट है वो. अब यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज सॉल्व की है, आप भी देख सकते हैं. रीड द वर्ड नेम गिवन बिलो, पुट द बिग साइज बिगर वंस इन द बिग सर्कल एंड स्मॉलर वन इन स्मॉल सर्कल. मतलब जो यहाँ पे जो पैराग्राफ दिए है उसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं. अगर बड़ा रहेगा तो बड़े सर्कल में डालना है, छोटा रहेगा तो छोटे सर्कल में डालना है.
इज दिस क्लियर? वेट, यहाँ पे जो अभी जैसे फॉर एग्जांपल पोएम में अगर हम लोग देखा रहेगा तो जो पाइन ट्री है वो बड़ा है और स्क्रब जो है छोटा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे, लास्ट पैराग्राफ में हाईवे जो बड़ा है और ट्रेल जो है छोटा है, सन जो है बड़ा है, स्टार छोटा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है मालूम है, इसमें बड़े चीज़ों को बड़े सर्कल में डालना है, छोटे चीज़ों को छोटे सर्कल में डालना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊंगा आप लोगों को तो पाइन जो है बड़ा है, स्क्रब छोटा है, राइट। यहाँ पे जो मस्की है वो बड़ा है, बांस छोटा है, राइट। ट्री बड़ा है, बुश छोटा है, हाईवे बड़ा है, ट्रेल छोटा है, सन बड़ा है, स्टार छोटा है, रिवर बड़ा है, रील छोटा है। तो इससे आप लोग मेमोराइज कर सकते हो। तो इससे को क्लासीफाई करना था, तो आपको खुद से करना था, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। नेक्स्ट राइमिंग वर्ड्स, ग्रास, बास, हील, रील, ट्रेंड, फेल, मैक, लेग, ये ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन पाइन ट्री एंड स्क्रब? मेन डिफरेंस क्या है, पाइन ट्री और स्क्रब में डिफरेंस क्या है? तो इसका आंसर देखो यहाँ पे, पाइन ट्री इज ऑन द टॉप ऑफ हिल एंड स्क्रब इज इन द वैली। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल लाइक टू सी अलॉन्ग द हाईवे? हाईवे पे उनको क्या देखने को अच्छा लगता है? यहाँ पे आंसर्स है, पीपल लाइक टू सी अलॉन्ग द हाईवे बीट ऑफ ग्रास विच विल मेक पीपल हैप्पियर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज एट द एंड? एंड में मैसेज क्या है? बी द बेस्ट वेयर एवर यू आर, वॉट एवर यू आर होता है, एक्चुअली मिस प्रिंट है यहाँ पे, वॉट एवर लिखा हुआ है तो वॉट एवर ही लिखना है। बी द बेस्ट वॉट एवर यू आर, दिस मैसेज इज गिवन इन द लास्ट, ओके। Then take the screenshot of the poem and this exercise which I already solved. If any doubt is there, please ask. Thank you. Great day.